ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तब से वो पूर्ण हो गए हैं। जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया है उसको क्या बोला है? ग का मतलब जो एक गहराई को छू चुके हैं, जिसने गहराई को पहचान लिया। म का मतलब मर्म, एक मर्म। वास्तव में आत्मा का मर्म क्या है, जीवन का मर्म क्या है, इसको हम अभी नहीं पहचान पाए। जीवन क्या है? किम जीवनम, जीवन का अर्थ क्या है? जिस पुरुष ने जीवन को पहचाना, जीवन के तथ्य को पहचाना, जीवन के रहस्य को पहचाना, जीवन के मर्म को पहचाना, तो उस महापुरुष की वाणी, उस वाणी को और सिर पे लेके आना। जिसने भी सिर पे उठाया उन्होंने अपना जीवन सुधार लिया, क्योंकि आगम मिलना कोई आसान है। ये अनमोल चीजें, प्रभु की अनमोल चीजें। और महावीर स्वामी जाते जाते, अंतिम वाणी है उत्तराध्याय, जाते जाते उन्होंने हमें ज्ञान दिया, उसमें हमें जीने की कला दी। जैसे समस्त हिंदू धर्म में भागवत का महत्व है ना? हिंदू धर्म में भागवत का विशेष महत्व है। ऐसे ही इस्लाम धर्म में कुरान का विशेष महत्व है, और ईसाई धर्म में बाइबिल का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म में धम्मपद का विशेष महत्व है, और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब का विशेष महत्व है। ऐसे ही उत्तर अध्ययन जी सूत्र का जैन दर्शन में विशेष महत्व है। पूरा जैन दर्शन का सार, उसका निचोड़ उत्तर अध्ययन जी आगम में। हमारे गुरु भगवंतों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने बहुत प्रयास किया। जैसे अन्य दर्शन में उनके शास्त्रों का नाम आता है ना? उनके शास्त्रों का नाम आता है ना? गुरु ग्रंथ का विशेष नाम है, बाइबिल का विशेष नाम है, धम्मपद का विशेष नाम है, कुरान का विशेष नाम है। हमारा 32 आगम है। कहीं किसी का नाम सुना हमने? दुख नहीं होता आपको इस बात का? इस संप्रदायवाद के मत में ग्रंथों के हमारे आगम को भी शिकार बनना पड़ा। कितना दर्द भरी बात है ये। हमारे आगम का कहीं नाम नहीं है। बहुत प्रयास किया हमारे गुरु भगवंतों ने कि हमारा भी नाम आ जाए, जबकि उत्तर अध्ययन हमारे आचार्यों ने, हमारे जो गंधर्वों ने जिस समय इसको सूत्र में पिरोने का प्रयास किया और मुनियों ने इसका क्या करा, ये विवेचन किया। उसके बाद सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख शास्त्र किसको माना है? उत्तर अध्ययन को, जिसकी आज हमने आगम की यात्रा निकाली है। इसको माना और बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, इसका भी नाम आ जाए गिनीज बुक में, पर नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया मालूम है आपको? क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि संप्रदायवाद है हमारे जैन दर्शन में। फिर भी बहुत से हमारे पंजाब में इतना गुरु भगवंतों ने, आचार्य आत्माराम जी महाराज ने बहुत प्रयास किया,
माँ सती पार्वती जी ने बहुत प्रयास किया, हमारे गुरु भगवंतों ने इतना प्रयास किया नाम इसका आ जाए, फिर भी तेरहपंथी मान गए, तेरहपंथी मान गए, मंदिर मार्गी मान गए। और कुछ संप्रदाय के लोग कहने लगे कि महावीर की वाणी तो उसी समय लुप्त हो गई। क्या बोला? महावीर की वाणी उसी समय लुप्त होती, 32 आगम हमें कहां से मिलते? ये 32 आगम के कारण तो हम जीवंत हैं, हम जैन हैं, हम जिनेंद्र हैं। आज हम जय जिनेंद्र बोलते हैं, इसका मतलब क्या है पता है आपको? जय जिनेंद्र का मतलब जय जय हो, किसकी जय हो? जिनेंद्र। कौन जिनेंद्र? जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया। वो जिनेंद्र कोई भी हो सकता है, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, उसमें जिनेंद्र कोई भी हो सकता है। धम्मपद को मानने वाला भी जिनेंद्र हो सकता है, कुरान को मानने वाला भी जिनेंद्र हो सकता है, गुरु ग्रंथ को मानने वाला भी जिनेंद्र हो सकता है, बाइबिल को मानने वाला भी जिनेंद्र हो सकता है। जो धर्म को मानता है वही इंद्रिय विजय बन सकता है। हर व्यक्ति इंद्रिय विजय नहीं बन सकता। तो उत्तरा अध्ययन का इतना महत्व है। गीता भागवत का कितना नाम है सनातन दर्शन में। हमारे कोई भी आगम का नाम नहीं। इतनी शक्तिशाली आगम है हमारे आगम के भीतर सागर भरा हुआ है, अथाह सागर है, पर डुबकी लगाने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने हमारे शास्त्रों का, हमारे आगमों का सहारा लेकर कहाँ पहुंचे, कैसे कैसे चीजों का उन्होंने आविष्कार किया हमारे आगम के माध्यम से। विदेशों में हमारे कितने आगम जा चुके हैं, पर हम अपने देश में रहकर भी हमारे आगम की हम पहचान नहीं कर पा रहे। ये हमारा दुर्भाग्य है। सौभाग्य में होते हुए, क्योंकि हमें आगम मिला, हमें धर्म मिला, हमें कुल मिला, सब कुछ मिला, दर्शन मिला, पर ये मिलकर भी हमारे आगम को संप्रदायवाद का शिकार बनने पड़ रहा है। तो उत्तराध्ययन जो प्रभु महावीर की अंतिम वाणी, आज अंतिम वाणी का यात्रा कराया है। कल हमने इसका भीतर यात्रा करना है। आज हमने क्या करा? बाहर की यात्रा की है ना। आप लोग सज धज के आए है ना। कहीं कहीं तो कह रहे थे सिर पे रखना नहीं है, कोई कह रहे सिर पे रख के आपने शास्त्र उठाया, आपने कलश उठाया और आपने सिर पे रख लिया और आपने मन में सोच लिया कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो। आज मैं आगम अपने सिर पे रख रही हूँ या कलश अपने सिर पे रख रही हूँ, तो देखना आपकी इच्छा पूरी होगी नहीं होगी। अथाह शक्ति है आगम में। कई लोग कह रहे थे कि कोई चप्पल पहन रहे थे, मैंने बहुतों को मना भी किया कि आगम सिर पे हो, चप्पल नहीं पहनना। कलश, मंगल कलश किसे कहते हैं? हम मंगल ही मंगल हो, उसको सिर पे रख के कभी भी चप्पल नहीं पहनते। और जिन्होंने भी सिर पे रखे और उसी समय कहना मान लिया, देखना अभी 1 महीना नहीं हूं मैं, आपकी इच्छा पूरी होगी नहीं होगी। अथाह शक्ति है इस आगम के भीतर। और जो सौभाग्यशाली बांसुड़ा समाज के अध्यक्ष श्री रोशन लाल जी बोहरा और उनके सुपुत्र संजय बोहरा और उनके आगे सुपुत्र सक्षम बोहरा है ना। इनके बड़े मुझे राजेश जी बोहरा, पूरे संपूर्ण बोहरा परिवार को मैं बधाई देती हूँ। देखो मैं सबका नाम नहीं जानती, तो आप ऐसा मत सोचना बाप जी ने मेरा नाम ले लिया है ना। जो आता है, बैठता है, बात करता है, उनके तो नाम याद रहते हैं, ये नेचुरली है ना। ये तो आप भी जानते हो ना। आप कभी दिन में आए, अपना परिचय दे, हमने ये बनाया कि गौतम भैया बैठे हैं यहाँ,
गौतम चंडालिया, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी थी। मैं हर एक की शिक्षा लेती हूँ, क्योंकि अम्मा बहनों, आप माता पिता, उन्होंने मुझे बोला था कि एक एक परिवार को रोज आप बुलाओ, और वो सबसे पहले वही आए, अपने परिवार को लेके आए, अपने माता पिता और खुद अपनी फैमिली लेके। और उन्होंने हमें कहा भासोड़ा के एक एक परिवार को बुलाओ। अब मैं कहती भी रही आए, इसका मतलब हम अच्छे नहीं लगते आपको, है ना, ऐसे ही है। तो क्यों नहीं आए फिर आप? अभी भी समय है ना, जब जागे तभी सवेरा। ठीक है, आप अपना परिचय मुझे जरूर देना। तो मैं कहने जा रही थी, संपूर्ण ये बोरा परिवार, अध्यक्ष जी का खानदान बहुत बड़ा है, और सबको बधाई है। संजय जी, उनके जो बेटा बड़े लायक है, जो माता पिता के बहुत विनम्र है, माता पिता के प्रति बहुत सेवा भावना है, प्रेम भावना है, आत्मीय भावना है। हम चाहते हैं कि रोशन लाल जी का परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे, खूब दिन दुगनी रात चौगुनी, खूब उन्नति प्रगति करे। आगम यात्रा की जो इनके घर से इनको सौभाग्य मिला, इनका पुण्य है। हमने जैसे ही मन में, ऐसे मैंने कुछ दिन पहले हमने बोली वाली का कुछ नहीं था कि ये कहने लगी, शादी कहने लगी कि आगम की यात्रा करा के आगम चालू करना है। मैंने ऐसे कहा अध्यक्ष जी के घर से सही रहेगा, है ना, बोली लगेगा, इतनी विराट करोगे आप लोग, मुझे नहीं था भाई, आगम उठा के ले आएंगे बहने। पर हमारी बहनें भी खूब सर धज के आई हैं, सबने नृत्य करा, है ना। ये 64 कला में एक कला है, हम बुरा नहीं मान रहे, हम हमारे शास्त्रों में आता है। 16 श्रृंगार करना शास्त्रों में लिखा हुआ, मैं किसी का भी खंडन नहीं करती, है ना। महिलाओं को 16 श्रृंगार करना, नृत्य करना, आप लोगों ने नृत्य करा, हाँ बहुत अच्छा करा। और आगम की यात्रा की, अपने जीवन की यात्रा, बाह्य काया की यात्रा में सर धज के आए। तो कल से मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ, ठीक है, कल से आपके हाथ में शास्त्र हो तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, सच सच बताओ। अरे जाते जाते हमें इतना तो दो ना। जिन्होंने आप आज ये आगम उठा के लेके आए सिर पे, तो कल हाथ में भी शास्त्र हो तो समझ लो उनका जीवन तो बल्ले बल्ले है। तो कल मेरी बहनों से, बच्चियों से, सबसे मैं बस देखना करेक्ट 1 घंटा 8:30 से 9:30, उसमें मैं प्रवचन भी, उसमें शास्त्र भी, भगवान की वाणी ही सुनाऊंगी। ये साधना है, ये निर्विघ्न रूप से। जिन बहनों को अशुद्धियों का समय नहीं है, नहीं आएगा, होता ना 8-10 दिन में, तो वो बहनें आ सकती हैं, उसमें आगम में बैठ सकती हैं। तो जो भी आगम में बैठेंगे वो बहुत पुण्य कमाएंगे, बहुत मतलब भक्ति कमाएंगे, और उनके बहुत कर्मों के निर्जरा होंगे। क्योंकि ये वक्त, ये समय, कहते हैं ना, जवान से निकले हुए वचन, हाथ से छुटी हुई तीर दोबारा वापिस नहीं आती। तो ये वक्त, ये समय भी फिर दोबारा नहीं आएगा। ये आगम जो वाचना होगी, आप लोग सभी पहुंचे भाई लोग, ये मत सोचना हमने तो आगम उठाया नहीं, है ना, ऐसा मत सोचना। लेकिन आगम हाथ में लेके बैठना, बोलेंगे संग संग आप पढ़ेंगे ना, आपको पढ़ने आ जाएगा, और आपको लगेगा आपको कोई मास्टर जी, कोई मुनि भगवंत यहाँ के चतुर्मास करे, तो आप कह सकते हैं हमने उत्तराध्याय जी पढ़ा हुआ जी, है ना। तो आपको कितनी शोभा बढ़ेगी और आपके कर्म कितने टूटेंगे। तो आप लोग भी कल क्या करेंगे, सब हाथ में शास्त्र लेंगे, मैं वाचना करूंगी। पूनम की अब छुट्टी कर देते, क्योंकि उसने भी खूब जोर लगाया और ऐसे विधि के संग इसने आराधना की, आई थी, बहुत धन्यवाद है उसको। आज भी ये खोल नहीं रही थी, अरे बहनों मेरा कहना नहीं मानती, आप लोगों का कहना मानती। मैंने इसको बोला कि पूनम अब ध्यान भी करना है ना, चौमासा उठने को जा रहा है, कि तुम खोल लो। कहने लगी नहीं गुरुजी मैं तो करूँगी, उसने ऐसा बोला। जब मैंने कहा जाओ वहाँ जाके मंगली सुना के आओ फिर, है ना, तो कहने लगी मंगली सुना के आऊंगी, पर मैं खोलूंगी नहीं, क्योंकि कीर्ति भी नहीं करती कोई। हम मतलब किसी की भी सुबह खाना पीना होता ही नहीं, सभी एक ही टाइम करते हैं। तो बहनों ने कहा आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, है ना, हम भी नहीं खोलेंगे। तो ये देखो बहनों के कहने से इसने भी खोला, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने इतना योग संयोग दिया, और कैसा योग संयोग बना। देखो खीर का प्रसाद भी आज ही, है ना, आगम यात्रा भी आज ही,
है ना। और ये जो आपका आइमिल तप की आराधना भी आज ही समाप्ति पूर्ण हो गई। तो ये बहुत इनमें से ऐसे योग संयोग बनता है। तो कल 8:30 के दिन भर सफाई कर लेना आप घर की, आत्मा की सफाई भी तो कर लेना। आगम पढ़ेंगे तो आत्मा की सफाई होगी, और झाड़ू पोछा झाड़ पोछ करेंगे तो घर की सफाई होगी। तो घर की सफाई भी करो, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे को खुद को पसंद नहीं है गंदगी में रहना, है ना। तो मैं आपको थोड़ी कहूँगी आप साफ सुथरे रहना। आप जितने साफ सुथरे रहोगे ना, आप और अच्छे बनेंगे, आपके घर और रिद्धि सिद्धि समृद्धि आएगी। ये आप घर को जितना सुंदर रखोगे, जो सामान आप जितने व्यवस्थित रखोगे, उतने आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और सामान कहीं का कहीं उठा के पटका के रखोगे तो आपका जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो घर की सफाई होना जरूरी है, लेकिन आत्मा की सफाई भी कल से यहाँ करने आपको मंजूर है, हाँ? नहीं? हाँ, 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा। मैं बहुत जल्दी में तो हमें भी तो एनर्जी आएगी, तुम लोग बैठे फिर तो हम भी सुस्त आ जाते हैं। कोई आए ना, हमें भी अच्छा लगता है। तो कल आप, क्योंकि कल से दीपावली तक थोड़ा थोड़ा करेंगे और आपको बहुत नई चीज मिलेगी। आप देखना, शास्त्र की सार और उसका मूल, है ना, सूत्रगम्य अर्थगम्य दोनों सूत्र और अर्थ का दोनों की व्याख्या करेंगे, मूल भी पढ़ेंगे, मूल पढ़ने भी आ जाएगा आपको। युक्ति मंडल को विशेष क्या देंगे मैं आपको, युक्ति मंडल वालों मंदिर कहाँ है, मंदिर चंडालिया जी, आप इनको सबको प्रेरणा देना, और मैं भी दे रही हूँ, सबको लेके आना, और सबके हाथ में पुस्तक होना चाहिए, ग्रंथ। वो कह रहे कन्या मंडल, कन्या मंडल, हाँ भाई देखो नैना की मेहनत, बहुत धन्यवाद उस बच्ची को, इतनी मेहनत करती है। जाप का साथ सबसे ज्यादा श्रेया नैना और प्रतीक्षा, और माता जी हमारे लादूलाल जी की माता जी है ना, उनको जब मर्जी बिठा दो, अम्मा जी सोहन बाई, है ना। तो ऐसे सभी का सहयोग है, हम ये नहीं कहेंगे बिना सहयोग से आप कुछ नहीं हो सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला संत कुछ नहीं कर सकता, सभी का सहयोग योग है। लेकिन इन लोगों का जो सहयोग है, हाँ मैना बहन, सबको आगम में लेके आना है। आज आपने खूब नृत्य करा, खूब सजे धजे, है ना, खूब करा, आज बाहर की यात्रा की, कल से हम आत्मा की यात्रा करेंगे, जिससे हमारे कर्म टूटेंगे, जन्म मरण के चक्रों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो कल से क्या करना है, आगम वाचना सुनिए। और सभी बहने भाइयों से मैं निवेदन कर रही हूँ, जितने बैठे हैं इतने तो आ जाना, है ना, इतने तो आ जाना। ये कह रहे आएंगे नहीं, कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कर सकते हो ना। मुझे पता है आपके सीजन का समय है, आज भी आपके लिए समय हो गया, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। वीर नाम